हेलो दोस्तों, सटीक एवं कंप्लीट जानकारी के साथ आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट 32 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इसके पहले वाले सेशन में कर रहे थे कि हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट थे उसमें टाइप ऑफ डायोड के कुछ स्पेशल डायोड के बारे में डिस्कशन किए थे। लेकिन आज जो अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम कुछ अब जो बचे हुए डायोड थे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपना एक बैरेक्टर डायोड और उसके बाद में टनल डायोड, ये दो डायोड बचे हुए थे, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद में हम कुछ जानेंगे डायोड ऑन रेक्टिफायर, मतलब डायोड का हम यूज रेक्टिफायर के रूप में कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी पार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्या है अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम कर चुके हैं। अगर आपको हमारा इसका पहले वाला वीडियो वॉच करना हो तो आप क्या करो, आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारे पूरी वीडियो को क्या कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैरेक्टर डायोड। तो दोस्तों, बैरेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंबल कुछ ऐसे होता है। पहले सिंपल क्या करते हैं, हम डायोड बना लेते हैं। सिंपल हमने क्या किया, डायोड बना लिया। सिंपल एक डायोड बनाएंगे। डायोड बनाने के बाद में फिर ऐसे करेंगे और इसके बाद में कुछ ऐसे कैपेसिटर। तो ये जो अपना बनके तैयार होता है, बनके तैयार होता है बायरेक्टर डायोड। अब इसके अगर बात करें तो इसके हम अगर दो चीज तीन बातों पे करेंगे। जनरली अगर इसको हमें जानने की जरूरत होती है तो सबसे पहले जानने की जरूरत होती है, क्या ये दोनों वाइस में वर्क करता है। जी हाँ, ये क्या करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में वर्क करता है। क्योंकि जो हमारा स्पेशल डायोड था वो स्पेशल डायोड क्या करता था, एक दिशा युक्त थी। लेकिन नहीं, ये जो अपना क्या है, ये अपना बायरेक्टर डायोड है। बायरेक्टर डायोड क्या करता है, ये दोनों दिशाओं में क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, दोनों दिशाओं में क्या करता है, वर्क करता है। बायरेक्टर, बायरेक्टर क्या करता है, दोनों दिशाओं में वर्क करता है। अगर हम इसका अलग एक और नाम पूछ लिया जाता है कि जो अपना बायरेक्टर डायोड होता है इसका और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको अन्य नाम जो होता है, इसका अन्य नाम जो है वह है बैरी कैप डायोड। क्या है, बैरी कैप डायोड के नाम से जानते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि अगर हम इसको बैरी कैप नाम से जानते हैं तो ये अब दो पूछ लिया जाएगा, बैरी कैप के नाम से जानते हैं, इसको बायरेक्टर डायोड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो यूज, ये जो चलता भी है, अगर कार्य करने की बात करें तो ये जो कार्य भी करता है तो ये क्या करता है, अग्र व पश्च अभिनति दोनों में क्या करता है, वर्क। दोनों में क्या करता है, वर्क करता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जो अपना अग्र अवनति है, क्या है, जो अपना अग्र अवनति है, उस अवनति में, अग्र अवनति में ये क्या करता है, एक ये स्वचालित स्विच की तरह काम करता है। क्या करता है, ये अग्र अवनति में ये अग्र अवनति में क्या करता है, स्विच की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर हम पश्च अवनति की बात करें, अगर हम पश्च अवनति की बात करें, ठीक रहा, पश्च अवनति की बात करें तो ये क्या करता है, आवृत्ति नियंत्रक, इतनी चीजों को क्या करना है, हमें याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये अपना जो है सबसे पहले पूछ लिया जाता है इसका सिंबल। सिंबल पूछ लिया जाएगा, ऐसे सिंबल दे दिया जाए, दो तीन सिंबल दे दिए जाएंगे और उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा बायरेक्टर डायोड है। तो हमें क्या टिक करना है, हमें याद रखने की जरूरत ये पड़ती है कि इसमें एक कैपेसिटर क्या किया जाता है, कैपेसिटर की तरह क्या कहता है, सिंबल बना दिया जाता है। तो ये सिंबल,
ये सिंबल, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कैपेसिटर की तरह सिंबल रहेगा, तो ये क्या दिखेगा हमारा, हमारा ये जो दिखता है ये हो जाता है बैरेक्टर डायोड। अगर और भी बात करें तो इसका अन्य नाम जो बात की जाती है, तो इसका अन्य नाम जो होता है वो बैरी केप के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसमें बात करें कि हाँ ये दोनों में वर्क करता है, जी हाँ ये दोनों में वर्क करता है, अग्र में भी करता है और पश्च में भी क्या करता है, वर्क करता है। अगर पूछ लिया जाए कि आपको अग्र अवनति में किस तरह वर्क करता है और पश्च अवनति में किस तरह वर्क करता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो करता है अग्र अवनति में स्वचालित स्विच की तरह काम करता है, और पश्च अवनति की बात करें तो क्या करता है, स्वचालित फ्रीक्वेंसी की रूप में क्या करता है, स्विचिंग के रूप में काम करता है। चलिए देखो अब अगले की बात हम करते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला अपना जो है वो है टनल डायोड। अब क्या करते हैं, टनल डायोड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये टनल डायोड होता है ना, ये ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे कैसे होता है, ऐसे ही कुछ होता है कि सेम टू सेम डायोड की भांति होगा, लेकिन क्या किया जाएगा, जैसे इसके आगे अगर मतलब कैथोड के पॉइंट में क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे क्या सिंपल सा, फिर हम क्या करेंगे, एक डायोड बनाएंगे। हमने क्या किया, एक सिंपल सा डायोड बना लिया, ये अपना डायोड हो गया, ये अपना डायोड हो गया। अब बात कर रहे हैं टनल। टनल का मतलब इधर हम पूरा क्या करेंगे, इसी की तरफ क्या करेंगे, घुमा देंगे, इसी की तरफ क्या करेंगे, घुमा देंगे, इसी की तरफ क्या करेंगे, इसको घुमा देते हैं। तो ये अपना जो बनके तैयार होता है, ये क्या बनके तैयार हो गया, टनल डायोड। अब टनल डायोड को क्या कहते हैं, इसाकी डायोड, इसको क्या कहते हैं, अगर अन्य नाम की बात करें, इसाकी डायोड। क्या कहते हैं, इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं, और इसको टनल डायोड के नाम से भी टनल डायोड के नाम से भी जानते हैं। अब फिर वही चीज भाई, एक ही पॉइंट हमको याद रखने की ज़्यादा जरूरत होती है कि जैसे अपना, फिर वही चीज़ हम बात करेंगे, जो अपना डायोड होता है वो जनरली क्या करता है, एक दिशा युक्त होती है, लेकिन नहीं, ये जो अपना इसाकी डायोड या टनल डायोड होता है, इसका दो नाम होता है। देखो इसाकी डायोड या टनल डायोड के बात एक ही है। तो अगर इसकी वर्क की बात करें तो ये भी क्या करता है, दोनों दिशाओं या फॉरवर्ड या अग्र अवनति भी लिखा है तो हिंदी में, अग्र अवनति लिख रहा, अग्र अवनति, पश्च अवनति, पश्च अवनति, दोनों में क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, दोनों में क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन अगर हम कहें इसमें डोपिंग, ये भी पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें डोपिंग की मात्रा हाई की जाती है, तो यही डायोड है, ये टनल डायोड होता है। जो टनल डायोड में डोपिंग की मात्रा ज्यादा होती है। टनल डायोड में क्या होती है, जो डोपिंग की मात्रा होती है, डोपिंग की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसमें हम बात करें कि इसके लेयर मतलब अवक्षय परत, अगर इसके अवक्षय परत की मोटाई की हम बात करें, मोटाई 10⁻⁹ क्या होता है, माइक्रोन होता है। क्या होता है, 10⁻⁹ क्या होता है, 10⁻⁻, सॉरी एम में आएगा, क्या होता है, 10⁻⁹ एम होता है। अब फिर ये जब फॉरवर्ड में चलता भी है, रिवर्स में चलता है, तो इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे कि फॉरवर्ड में क्या करता है, क्योंकि जैसे सिंपली डायोड जब देखे थे तो उसमें क्या था, रिवर्स में क्या था अपना,
रिवर्स में क्या करता था, वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता था, और फॉरवर्ड में क्या करता था, क्लोज स्विच की तरह काम करता था। और उसमें जो करंट की मात्रा होती थी अलग होती थी, और इसमें भी क्या होती थी, करंट की मात्रा अलग होती थी, क्योंकि हमारा रिवर्स में लीकेज करंट प्रवाहित होता था। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें लीकेज करंट जो इसमें जो करंट प्रवाहित होता है वो कितनी मात्रा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो जो इसमें अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, इसमें अगर आवृत्ति में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, और पश्च आवृत्ति में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हम इसके यूजेस की बात करें, अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो यूजेस क्या होता है, इसका यूजेस क्या कहता है, ये एम्प्लीफिकेशन में भी क्या करते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं। इसका यूज अगर हम बात करें, इसके यूज की अगर हम बात करें, तो इसको हम एम्प्लीफिकेशन के सॉरी दिख नहीं रहा, इतना मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। इसका यूज में करते हैं, और इसका यूज एक हम स्विचिंग के रूप में भी क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्विच के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेल्फ ये सब पॉइंटें जो मैं लिखा रहा हूँ, ये सब पॉइंटें आपको क्या है, याद रखने की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सब पॉइंटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जाम में ये पॉइंटें पूछी गई पॉइंटें हैं, और इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि इसमें से ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम की अगर हम बात करें, अगर पूछा भी गया है तो इन्हीं पॉइंटों से क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो कुछ थे जो अपने बेसिक डायोड थे, हमने क्या किया, बेसिक डायोड के बारे में लगा उसका स्पेशल डायोड के बारे में हमने क्या किया, काफ़ी चीज़ों को के बारे में हमने डिस्कशन किया। लेकिन अब बात करते हैं इनके यूजेस की। अब जो डायोड है जनरली उनका हम यूज के बारे में बात करते हैं। तो जो डायोड होते हैं, वो डायोड का हमने बताया था कि इनका रेक्टिफिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इनका रेक्टिफिकेशन कैसे कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो उस पर क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जो ये होता है अपना डायोड का जो हम यूज करते हैं, वो जनरली रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। और जो अपना ये रेक्टिफायर होता है, वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का डायोड ऑन रेक्टिफायर। डायोड एंड रेक्टिफायर, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। अब इसमें भी जो 2 पार्ट आते हैं, वो आते हैं सिंगल फेज एंड 3 फेज, या 3 कला बोल सकते हो, एकल कला बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें जो होता है अपना
वो होता है सेंटर टाइप। सेंटर टाइप होता है और इसमें क्या होता है, ब्रिज होता है, ब्रिज होता है। अब इसमें भी देख लिया जाए कि इसमें क्या होता है, तो ब्रिज भी अपना होता है, वो भी क्या होता है, एक सिंगल फेज होता है, एक 3 फेज होता है। इतने थे जो अपने रेक्टिफायर होते हैं। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ वेव हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो अपना हाफ वेव होता है, हाफ वेव क्या होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हाफ वेव जो होगा, अब अगर हम कहें कि इसमें जो यूज किया जाएगा वो एक रेक्टिफायर, एक डायोड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा हम उदाहरण ले लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे क्या किया जाएगा कि जल्दी हम अपने मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, बैटरी चार्जर यूज करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है हम सारी बैटरियों को, क्योंकि जो अपनी बैटरी होती है वो चार्ज होती है डीसी धारा से। वो चार्ज किससे होती है, वो चार्ज होती है डीसी धारा से। तो डीसी धारा हमें प्रदान करने के लिए हमने कहा था कि जो डीसी धारा हमें ज़रूरत करती है वो देती है कौन सा, हमें डायोड देती है। डायोड क्या करती है, हमें डीसी धारा प्रदान करती है। तो इन्हीं डायोडों का क्या करेंगे हम, कैसे कैसे यूज करेंगे, हमें कैसे कैसे पल्स जनरेट करना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसमें डायोड लगाते हैं। तो सबसे पहले अपने हाफ वेव के बारे में बात करते हैं। तो हाफ वेव जनरली क्या होता है, हाफ वेव जनरली क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने क्या किया, हमें ट्रांसफार्मर क्या क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या होता है, हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं पहले, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डायोड लगा देंगे। हम क्या करेंगे, एक डायोड लगा देंगे। डायोड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे हमको जो लोड की जरूरत पड़ती है वो हम क्या करेंगे, लोड ऐसे जोड़ देंगे। लोड क्या किया हमने, जोड़ दिया। अब जो ये अपना होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया डायोड, ये हो गया लोड, हो गया लोड। अब अगर हम इसमें क्या देते हैं, इधर एसी देते हैं, इधर आउटपुट पे हमें क्या प्राप्त होती है, डीसी देती है। अब कौन सी डीसी देगी, वो पल्स डीसी देगी। क्या कह देगी, पल्सेटिंग डीसी देगी। कौन सी डीसी देगी, पल्सेटिंग डीसी देगी। तो इधर जब हम एसी देंगे तो हमारी जो धारा होगी, वो धारा की अगर हम बात करें तो जो धारा अपनी इसमें चलती है डायोड में, हमने बताया भी होगा, जो धारा अपनी चलती है वो पी से एन की तरफ चलती है। लेकिन जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन से पी की ओर, सॉरी एन से पी की ओर चलता है। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो मान लिया हमारी धारा क्या हुई, हमारी धारा एनोड से, हमारी धारा एनोड से कैथोड चलना प्रारंभ करती है। अब हमारी धारा मान लो ऐसे चली, एक क्योंकि हमारे जो एसी का नेचर होता है वो होता है दोनों दिशाओं में क्या करती है, चलती है। क्या करती है, एसी का जो नेचर होता है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव में चलती है। तो पॉजिटिव की बात करें तो चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल लिया। अपना क्या किया, एक पल्स पूरा किया। तो यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई, नेगेटिव की ओर गई। तो धारा तो अपनी गई, लेकिन जो धारा है वो कभी भी कैथोड से
एनोड की ओर नहीं जाती है, कैथोड से एनोड की ओर नहीं जाती है। और अगर हम कहें तो जो अपना ये डायोड होता है, डायोड काम करता है एक ही दिशा में, एक बार में एक ही दिशा में वर्क करता है। तो ये तो चलना स्टार्ट किया, इधर चलना स्टार्ट किया, तो ये क्या किया, इधर से चलना स्टार्ट किया, कर दिया, इसने अपना चक्कर पूरा किया। जब निगेटिव की बात आई, जब निगेटिव पक्ष की बात आई, तो जब धारा इधर से गई तो ये क्या क्या कर रहा है, इधर से कभी भी नहीं जाती है, ये क्या करता है, बैरियर के रूप में वर्क कर लेता है। और इधर से जो धारा हमारी चलने लगती है, एक बार इधर गई, अब जब इधर से जाएगी, निगेटिव की तरफ जाएगी, तो हमारी धारा क्या होगी, नहीं जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये बीच वाला स्थान खाली होगा। फिर अगली बार जब चक्कर आएगा तो कुछ ऐसे होगा। तो इनका जो पल्स होता है ना, कुछ ऐसे ही क्या कहता है, जनरेट करता है। तो अगली में सॉरी, तो पल्स क्या करता है, ऐसे ही कुछ क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये अगर इन पल्स की बात करें तो पल्स भी ऐसे देकर पूछ लिया जाता है कि पल्स अपना इसमें कैसे होता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना, हमने इसके बारे में जाना, इसके बारे में जाना और इसके बारे में। अगर इसके चालन कोड की बात करें तो जनरली जो अपना एसी का चालन कोड होता है वो 360 होता है, लेकिन अगर इसकी बात करें, इसका जो चालन कोड होता है, चालन कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर इसकी हम दक्षता की बात करें, दक्षता की बात करें तो इसका दक्षता जो होता है वो 40% होता है, 40% होता है। कहीं कहीं पूछ और भी दे दिया जाता है, कहीं 40 दे दिया गया, अगर नहीं तो कहीं तो यह क्या कहता है 40.6% दे दिया जाता है। ठीक है, अगर इसके हम रिपल फैक्टर की बात करें, इसके हम रिपल फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, इनपुट एसी, डीसी आउटपुट, आउट में डीसी, तो जो होता है 1.21 मान लिया जाता है इसके रिपल फैक्टर की। अगर आप इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जो है रिपल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। रिपल फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। ये पॉइंट हमको याद रखने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट जो आता है, जो आउटपुट आता है वो इनपुट का कितने गुना होता है, ये भी पूछ ले लेता है कि अपना जो हाफ वेव होता है, हाफ वेव में आउटपुट और इनपुट का कितने गुना होता है। तो हम आउटपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट का 0.5 इनपुट होता है। अगर हम इसके बात करें आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, और अगर बात करें इसमें कि कितने डायोड यूज किए जाते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डायोड की अगर बात करें एक दिख रहा, हाँ एक। इतनी चीज़ों पे क्या थी, हमें इतनी चीज़ों को इसमें याद रखने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप अपना नोट्स भी बना लीजिए और इसी के रिगार्डिंग क्या करो, किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर आप हल करोगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एवं कमेंट